तो 16 दिसंबर को हमारा कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर होना है, जिसके लिए मैं आपको मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं, जो कि हम पूरा कवर करेंगे। इस पेपर को आप पूरा कंप्लीट करके जाना, जो कि आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है। देखिए, आपका पूर्णांक जो है 60 नंबर का रहने वाला है और 2.5 घंटे आपको समय मिलने वाला है। अभी देखिए, अगर आपने क्वेश्चन के आंसर पेपर में गलत लिखे तो आपके पूरे नंबर जो है कट जाने हैं और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको जो सही सही आंसर सभी के बताऊंगा वो याद करके चले जाना। आप सही उत्तर लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। और आप 60 में 60 नंबर लेके भी आ सकते हो, है ना। देखिए, ये अभ्यास हेतु प्रश्न पत्र रहेगा, जिसे हम कवर करेंगे। साथ ही आपको अपना अध्ययन भी जारी रखना है। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके यहाँ से 1 से 5 तक रहेंगे, है ना। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हमारे होते हैं। तो पहले नंबर का प्रश्न आपका है। देखिए, पहले निर्देश आपको दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प जो है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो अपनी उत्तर पुस्तिका में किस तरीके से आपको लिखना है, चलिए मैं आपको बताते चलता हूँ। उसी तरीके से लिखना तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। देखिए, पहले नंबर का प्रश्न आ जाता है आपका, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है, तो यमक अलंकार है, ये अनुप्रास है, या फिर उपमा या उत्प्रेक्षा। तो इसका जो राइट आंसर आपको लगा लेना है वो है आपका उपमा, है ना। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा। जहाँ किसी को उपमा की जाए वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। और जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ पे अनुप्रास होता है। जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पे यमक होता है। इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, बरदे कविता के रचयिता हैं। तो बरदे कविता के रचयिता कौन है, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद गिरधर, या फिर सूरदास। तो इसका आंसर है राइट आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि निराला जी। तो इनको बिल्कुल से याद कर लो। नेक्स्ट हमारा, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सूजन आ जाना, ताकतवर हो जाना, घबरा जाना या खुश होना। तो हाथ पांव फूलने का अर्थ होता है घबरा जाना। तो इसका आंसर आपको घबरा जाना लगा देना है। देखो, अपने दोस्त के साथ आपको वीडियो को शेयर जरूर से कर देना है ना। अपने दोस्त को वीडियो जल्दी से भेज दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है, सूरदास की, तुलसीदास की, या फिर रैदास की, या फिर मीराबाई की। तो इसका राइट आंसर है रैदास। आपने पढ़ा होगा, प्रभु जी तुम हम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग समानी, है ना। तो क्या है, रैदास जी की पंक्तियां हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर आपका रैदास। मैं फिर से आपके एक बार आंसर लगा देता हूँ, ये रैदास रहेगा इसका आंसर, है ना। इसका घबरा जाना, और इसका निराला जी, और इसका रहेगा आपका उपमा। तो इस तरीके से होती है हमारे 4 कंप्लीट। अगला आपका 5वें नंबर का आ जाता है, श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, यह वाक्य है। तो यह संयुक्त वाक्य है, इसको याद रखना, संयुक्त वाक्य है ना। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट लगा दीजिएगा। इसका भी सी है, इसका सी है, इसका ए है और इसका सी है। इसके आगे हमारे प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान के प्रश्न हैं, जो कि आपके 1-1 नंबर के रहेंगे। देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अगले अंग्रेजी, विज्ञान, गणित की तैयारी मैं आपके लिए करवाऊंगा। देखिए, तो ये सारे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं को आपको जो है खाली स्थान में नीचे भरना है। तो एक एक करके हम प्रश्न देखते चलते हैं। आपका 6 नंबर का प्रश्न है, सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द है। सोना का पर्यायवाची क्या होता है, सोना यानी कि गोल्ड की बात की जा रही है ना, स्वर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा, स्वर्ण। लेटना नहीं लिखना है, तो सोना का क्या रहेगा आपका, स्वर्ण। ये लेटना इसका गलत रहेगा, क्या है, स्वर्ण। इसका आंसर आपको भर देना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, अपराजिता महिला का नाम। अपराजिता पाठ के अध्यापक क्या है, डॉक्टर चंद्रा। आपने सभी ने पढ़ा होगा, क्या आपको आंसर लिख देना है, चंद्रा लिख देना है, यानी कि डॉक्टर चंद्रा। इस तरीके से इसका राइट आंसर यहाँ पे 7वें में भर दीजिएगा। अगला हमारा 8 नंबर का प्रश्न आ जाता है, आधी ताकत खींच लेने की शक्ति का प्रदान किसे था। तो जो कोई व्यक्ति इनके सामने आता था तो आधी व्यक्ति शक्ति खींचने का प्रदान बाली को था। तो इसका आंसर आप बाली भर दीजिएगा, जो कि आपका यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा, बरदे खालिस्तान बरदे। तो बरदे खालिस्तान बरदे, तो बरदे बीड़ा बादिनी बरदे। तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको, बरदे बीड़ा बादिनी बरदे। इस तरीके से इसका राइट आंसर आपको जो है लिख देना है। यही इसका राइट आंसर आपका 9वें का हो जाएगा। अगला है आपका, राम विद्यालय जाओ खालिस्तान वाक्य है ना। आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे, राम विद्यालय जाओ खालिस्तान वाक्य है। तो किस प्रकार का, आज्ञावाचक वाक्य है ना, आज्ञा दे रहा है कोई कि आज्ञावाचक। इसका आपको आंसर इस तरीके से ये लिख देना है। इस तरीके से हमारे 10 नंबर के प्रश्न तक 10 नंबर के जो है कंप्लीट होते हैं। तो आगे देख लेते हैं। आपके आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 11 नंबर से 16 नंबर तक रहेंगे। देख सकते हो यहाँ पे निर्देश दिया गया है, 1 या 2 वाक्यों में आपको इनके उत्तर लिखने हैं। इनके लिए 2-2 नंबर हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ से हमारे आ जाते हैं। तो 11 नंबर का प्रश्न दिया है, मुफ्तानंद जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर मैं आपको नीचे दिखा देता हूं। देखिए, मैंने सभी के आंसर यहाँ पे कंप्लीट करके रखे हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं। ये रहेगा हमारे 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये रहेगा कंप्लीट इसका आंसर, है ना। चलिए, और पहले के आप क्वेश्चन के आंसर देखना चाहते हैं तो ये रहेंगे आपके। देखिए, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 6वें का, 7वें का। इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लो। ये 10 तक सभी के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, और ये आपके 11 का रहेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपको हर एक पेपर के लिए तैयारी करवा दूंगा। इसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे
हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं ना। तो 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर देखेंगे। साथ में 13 पढ़ लो कि बरदे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो हम आपको 12 और 13 दोनों का उत्तर साथ में नीचे दिखा देते हैं। तो चलिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, दोस्तों को भेज दो वीडियो को, है ना। तो देखिए 12 का उत्तर दिया गया है और ये 13 का उत्तर दिया गया है। दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लो कि विरोधी को आत्मविश्वासहीन बनाना एक नकारात्मक और अहितकर दृष्टिकोण है। किसी को कमजोर करने या नीचा दिखाने की बजाय हमें हमेशा पॉजिटिव और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ये आपको 12 का उत्तर लिख देना है। अगला 13 का उत्तर दिया गया है कि बरदे कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है ना। इसको कंप्लीट आप कर लीजिएगा। तो 12 और 13 का हो सा है आंसर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 14 नंबर का है आशीर्वाद और पूर्णिमा, है ना। तो आशीर्वाद लिखा है ना, पूर्णिमा लिखा है, पूर्णिमा लिखा है ना। इन शब्दों का शुद्ध वर्तनी, ये गलत लिखे हुए हैं, इनको शुद्ध कैसे लिखना है आपको। तो आशीर्वाद को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा आशीर्वाद को, है ना। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से आपको आशीर्वाद को लिखना है। और पूर्णिमा शब्द को कैसे लिखना है, तो पूर्णिमा को आपको इस तरीके से लिखना है ना। ये रहेगा पूर्णिमा का सही शुद्ध वर्तनी कहें तो, है ना। इस तरीके से आपके दोनों आंसर इसके कंप्लीट हो जाते हैं 14 नंबर का, है ना। इसका आंसर मैं आपको नीचे भी दिखा दूंगा। ये रहेगा आपका 15 नंबर का प्रश्न है योग किसे कहते हैं ना। इसके बाद 16 है भीमबेटका, है ना। भीमबेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं ना। तो चलिए मैं आपको 14, 15, 16 तीनों का आंसर जो है नीचे दिखा देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये रहेगा आपके सामने 13 का भी दिया गया, 14 का क्या है आशीर्वाद पूर्णा, इसका उत्तर रहेगा। इसके बाद देखो योग किसे कहते हैं पूछा गया था 16 में, योग वाला, है ना। तो ये आपका उत्तर दिया गया। सरल शब्दों में कहें तो योग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास करते हैं। 16 में पूछा गया था भीमबेटका में हम जिला रायसेन में कौन से स्थान को घूमने जा सकते हैं, मतलब देखने जा सकते हैं। तो भीमबेटका में जो शैल चित्र हैं, शैलाश्रय, है ना, वहाँ पे गुफाएं हैं, शैलाश्रय आप लिख दीजिएगा। शैल चित्र भी लिख सकते हैं, है ना। शैल चित्र भी इसका आंसर हो सकता है, शैलाश्रय भी। तो इस तरीके से 13, 14, 15, 16 सभी का आंसर होता है कंप्लीट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसके बाद आपके आ जाते हैं यहाँ पे 17 से लेकर के 22 तक आपके 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। देखिए यहाँ से आपके क्या है 3-3 अंक के प्रश्न हैं, जो कि 40-50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। तो इसमें आपका 17 नंबर का प्रश्न है किस घटना ने बिरसा मुंडा के जीवन की जो है दिशा बदल दी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अगला है इसके बाद देखिए, तो मैं आपको 17 और 18 का उत्तर नीचे दिखा देता हूँ ना, कौन सा बिरसा मुंडा वाले चैप्टर का, और इस संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं उदाहरण सहित। तो चलिए 17 और 18 का उत्तर हम नीचे देख लेते हैं। ये रहेगा हमारा 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर पूरा का पूरा दिया गया है कि बिरसा मुंडा चाईबासा के लूथरन मिशन स्कूल में पढ़ते थे। इस तरीके से आपको इसका पूरा आंसर जो है कंप्लीट कर देना है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देखने आए थे ना, ये कंप्लीट रहेगा। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उदाहरण क्या रहेगा, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, मतलब 2 या 2 से अधिक वाक्य खा गया ना, 2 या 2 से अधिक। देखिए एक हो गया राम पढ़ता है और देखिए श्याम खेलता है। इसमें क्या जैसे और परंतु अथवा आदि शब्दों का जो है यूज किया जाता है। जैसे देखिए राम और श्याम खेलता है, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, और का यूज है ना यहाँ पे, और का। तो क्या है संयुक्त वाक्य है, मतलब जुड़े हुए 2 वाक्य होते हैं, ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब अगला देख लेते हैं हम आपका 19 नंबर का प्रश्न हमारा आ जाता है कि निम्नलिखित समास विग्रहों के समक्ष सामासिक पद लिखिए। पहला दिया है गांव के वासी, राजा का दंड, सेना का पति। तो पहले का उत्तर आपको लिख देना है राजा, गांव के वासी का गांव वासी। इसका उत्तर क्या लिख दीजिएगा, गांव वासी। इस तरीके से आपको पहले का उत्तर लिख देना है। दूसरा है राजा का दंड, तो राजदंड, है ना, राजदंड। इस तरीके से इसका उत्तर। तीसरा है आपका सेना का पति, तो सेना का पति का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेना का पति यानी कि सेनापति। तो इस तरीके से इसका उत्तर आपको लिख देना है। तो ये हो जाते हैं आपके इसके 19 नंबर के प्रश्न के उत्तर कंप्लीट। मैं आपको इनका आंसर नीचे भी दिखा दूंगा। अगला है आपका 20 नंबर का प्रश्न है बरदे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना, है ना। तो बरदे कविता, चलिए हम इसका 20 का और 19 का दोनों का उत्तर आपको नीचे दिखा देते हैं। तो ये दिया गया है आपके सामने यहाँ पे 19 नंबर के प्रश्न का उत्तर। देखिए 19 में आपको गांव का वासी, राजा का दंड, सेना का पति। तो इस तरीके से आपको इनके उत्तर तीनों के लिख लेने हैं, है ना। अगला आ जाता है हमारा 20 का उत्तर आपको लिखना था कि बरदे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। क्योंकि वे ज्ञान, कला और वाणी की देवी हैं। कवि को रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की शक्ति प्राप्त करने की इच्छा है जिसे देवी सरस्वती ही प्रदान कर सकती हैं। मतलब ज्ञान और करुणा किनमें है, कला किनमें है, सरस्वती माता में। इस तरीके से 20 का उत्तर आपको कर लेना है। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन दिया गया है, जल्दी से दबा दो, आप जुड़ जाओ, क्योंकि अगली साल आपको 9वीं क्लास में पढ़ना है, इसलिए मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर का आ जाता है डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई। तो इसकी आपको लिख देना है पक्षाघात। कौन सी बीमारी हो गई थी उन्हें,
डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद यानी कि बुखार के बाद उन्हें एक बीमारी हुई थी जिसका नाम है पक्षाघात। यही इसका उत्तर है। इसका उत्तर इतना ही आपको लिखना है बस। अगला है 22 का, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे? इसको आपको समझाना है। मतलब सामने वाले की आधी शक्ति हम सब में भी है, खींचने की ताकत, ये कैसे है आपको इसको समझाना है। तो 22 का उत्तर चलिए हम नीचे देख लेते हैं। 21 को मैंने बता ही दिया, पक्षाघात है ना। तो चलिए 22 का उत्तर हम सीधे देख लेते हैं। तो ये सामने आपके रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा आपके सामने। देखिए 22 का उत्तर दिया गया है। इसको आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। देखिए हर इंसान के अंदर एक असीमित शक्ति होती है। जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो ना तो हम सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान करते हैं बल्कि ऊर्जा का भी जो है आदान प्रदान करते हैं। इसका आंसर आपको कंप्लीट 22 का कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका 22 के बाद आ जाता है 23 नंबर। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे 23 से 26 तक कितने 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें कहता है 23वें नंबर का कि निम्नलिखित आपतित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए हम आपतित गद्यांश को पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से और फिर इसके उत्तर लिखेंगे। ये आपका गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। ये प्रश्न दिए गए हैं 1, 2 और 3, इन तीनों के उत्तर आपको सही सही देने हैं। पहले से पढ़िए। विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है। निष्कपट और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा करने का पाठ यहीं सीखता है। तो ये आज्ञा का पालन, राष्ट्र प्रेम, देश संदेश यहीं से मिलता है। तो ये पूरा आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। फिर मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? तो ये हमारा जो है यहाँ पे देखिए, गुरु की आज्ञा पालन का संदेश जो है यहीं मिलता है। कहाँ पे? विद्यालय में मिलता है। इसका आंसर आपको पहले का विद्यालय। चलिए मैं आपको इसके आंसर नीचे दिखा देता हूँ, तीनों के आंसर ना। तो चलिए 22 का 23 का उत्तर हम नीचे देख लेते हैं। तो ये रहेगा आपके 23 का उत्तर कंप्लीट, इसको कर लेना। गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय में मिलता है। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि रेखांकित शब्दों के लिखने। तो सेकंड का उत्तर ये आपको दिया गया है। विद्या का आपको समास विग्रह करना था। विद्या प्लस शाला, निष्कपट का निःकल्प प्लस का पाठ है ना। इस तरीके से पौधशाला का पौध प्लस शाला कर देंगे। और तीसरे में आपको समास विग्रह के शब्द पूछे गए, तो यथाशक्ति, कार्यशाला और राष्ट्रधाम कर दीजिएगा। अगला हमारा 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है। देखिएगा यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। आपको ये पूरा दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है और इसकी व्याख्या करनी है। देखिए जब हम सूर्य की किरणों को किसी आती सी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं ना, तो क्या है, तो कागज जो है जल उठता है। आपने अगर लेंस से भी किया हो तो कागज क्या है, जलने लगता है ना। तो देखिए इसका उत्तर हम नीचे देखेंगे और इसके बाद अगला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। देखिए पहले हम देख लेते हैं आपके किसके 24 नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो 24 का आपको संदर्भ प्रसंग लिखना था। संदर्भ क्या लिखेंगे? यह हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ लक्ष्य वेद से लिया गया है और जिसके लेखक जो है रामनाथ सुमन है। आंसर लिख दीजिएगा। इसके बाद ये प्रसंग लिखिएगा और ये आपको पूरी व्याख्या कर देनी है। इस तरीके से 24 का उत्तर हो जाता है हमारा कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो जल्दी से, है ना। देखिए अगला है 25 नंबर का, बीमारी के कारण अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, पत्र। 26 में निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो वृक्षों से लाभ, मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण। तो मैं आपको सभी पे बता दूंगा, जिसका भी आपको याद करना हो कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं 26 का उत्तर, है ना। तो ये रहेगा आपका 25 का उत्तर जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी थी। 25 का उत्तर, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, आपके जो भी विद्यालय का नाम है, शासकीय माध्यमिक विद्यालय जहाँ पे भी है, जिला टीकमगढ़ है, छतरपुर है या फिर कोई भी जिला है तो लिख दीजिएगा। विषय क्या रहेगा? 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर लिखेंगे इस तरीके से, अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना। जो भी छात्र हैं छात्रा हैं आप लिख दीजिएगा और आपको इस तरीके से, है ना, तारीख जरूर से लिखें। जो भी दिनांक है मैंने जगह छोड़ दी है, ये तारीख लिख दीजिएगा। अपना रोल नंबर, कक्षा का नाम, कक्षा 8वीं है आपकी तो 8 लिखिएगा, नाम अपना लिख दीजिएगा जो भी आपका नाम है। तो इस तरीके से पूरी कंप्लीट कर देना। इसके बाद आपको निबंध लिखना था। तो वृक्षों से लाभ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, न केवल हमारी धरती को सुंदर बनाते हैं बल्कि जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं ना। पूरा लिख दीजिएगा। वृक्ष हमें छांव देते हैं, सारे कुछ पूरे पॉइंट, है ना। मेरा प्रिय खेल, तो आपका प्रिय खेल जो भी आप उसके बारे में लिख सकते हैं। नहीं तो लिख दीजिए मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, यह एक रोमांचक खेल है और इसमें 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच से खेला जाता है। इसमें एक गेंद और बल्ले की सहायता से खेला जाता है ना। मुझे जो है बल्लेबाजी करना पसंद है और यह खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है बल्कि टीम भावना और अनुशासन भी सिखाता है ना। और आपके जो भी पसंदीदा खिलाड़ी हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, जो भी हैं आपके, है ना, तो वो आप लिख दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा, अगला आपको लिखना था मेरा विद्यालय पे। अगर आप मेरा विद्यालय का निबंध करना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। मेरा विद्यालय, जो भी आपको विद्यालय का नाम हो लिख दीजिएगा। मेरे लिए मंदिर के समान है, यहाँ शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी पाठ पढ़ाया जाता है। पूरा आंसर आपका दिया गया है। इसके बाद अगर वायु प्रदूषण का आप लिखना चाहें तो वायु प्रदूषण का भी आपको पूरा कंप्लीट दिया गया है ना। इसको पूरा याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारे होते हैं सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।